जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बैंक ने नए सिरे से अपने निदेशक मंडल का भी गठन किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। तब तक कारोबार की देखरेख नवगठित निदेशक मंडल करेगा। उधर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद देश के कई स्टार्टअप्स और फिनटेक कंपनियां अब चिंता में हैं। कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई को हर महीने उनके साथ बैठक करने को कहा है। वित्त मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि आरबीआई स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों की चिंताओं और मुद्दों का हल करने के लिए उनके साथ हर महीने एक निश्चित दिन ऑनलाइन तरीके से बैठक की जाएगी। सर, फाइनली विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। क्या इनके पास इस्तीफा देने के अलावा अब कोई विकल्प बचा नहीं था? दो तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए पेटीएम में। पहली चीज तो ये कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो कार्यकारी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे विजय शेखर शर्मा का इस्तीफा हुआ, जिस बात की संभावना थी, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज पर 15 मार्च से पूरी तरह प्रतिबंध हो जाएगा। दूसरी बात यह कि रिजर्व बैंक के दखल से जिन लोगों को अब इससे चलाने का काम सौंपा गया वो खासा महत्वपूर्ण है, और इससे लगता है कि सरकार और नियामक पेटीएम को लेकर अब कुछ और बड़ा करने की तरफ सोच रहे हैं। और इसलिए अगर आप ध्यान से देखें कि जिन लोगों को बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई इसे चलाने के लिए, हालांकि भी चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों को बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई वो सब पुराने बैंकर हैं, सारे फार्मर बैंकर्स हैं, जिन्हें जो पेटीएम पेमेंट बैंक का नया बोर्ड बनाया गया, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड बनाया गया है, उसे उसमें शामिल किया गया, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवास श्रीधर हैं। इसके अलावा कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके इसमें शामिल हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक को अब धीमे धीमे सरकार के पुराने पुराने जो मजे हुए बैंकर्स हैं उनके हवाले किया जा रहा है इसे चलाने के लिए। और इससे इस बात का भी संकेत है कि इस कंपनी पर विजय शेखर शर्मा का नियंत्रण अब धीमे धीमे खत्म होगा, क्योंकि विजय शेखर शर्मा के कामकाज के तौर तरीकों से आरबीआई संतुष्ट नहीं था और कंप्लायंस के गंभीर मामले आते दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ से पेटीएम पेमेंट बैंक का भविष्य क्या होगा, क्या इसका पुनर्गठन होगा, इस पुनर्गठन के बाद से किसी दूसरे बैंक के साथ संचालित किया जाएगा, ये सब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अब यहाँ से घटनाक्रम थोड़ा तेज आगे बढ़ने की संभावना है। सर, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर में सरकार ये क्यों चाहती है कि आरबीआई हर महीने बैठक करे? क्या जो भरोसा टूटा है उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है सरकार? फिनटेक को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार गहरी दुविधा में देखते हैं। एक तरफ फिनटेक कंपनियां भारत में डिजिटल क्रांति के, डिजिटल पेमेंट्स के, डिजिटल फिनांसेस की सबसे बड़ी झंडा बरदार हैं। उन्हीं के जरिए भारत में डिजिटल क्रांति और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को गति मिली है। दूसरी तरफ जब फाइलें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि इन कंपनियों के भीतर तो पूरी दाल काली है, इनके अंदर कंप्लायंस के गहरे इश्यूज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले हैं और कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। इन दोनों के बीच फंसी है सरकार और रेगुलेटर आरबीआई। ये ऐसी स्थिति है कि इसमें एकदम फिनटेक कंपनियों पर पूरी तरह से कार्रवाई भी नहीं की जा सकती रही, तो इससे पूरा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का आर्किटेक्चर उस पर गहरा असर पड़ेगा। पर इन्हें ऐसे चलने भी नहीं दिया जा सकता, इनकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करना होगा। और शायद इसके लिए बेहतर व्यवस्था ये होगी कि वित्त मंत्री ने आरबीआई से कहा है कि फिनटेक कंपनियों के साथ वो नियमित रूप से इंगेज करें, बात करें और जानकारी दें, जिससे कि कंपनियों के कामकाज को सुचारू किया जा सके। लेकिन कंप्लायंस के कामकाज में पारदर्शिता के गहरे मुद्दे हैं, ये बात उस बैठक से निकल कर सामने जी। एक छोटा सा सवाल और है, और ख़ासतौर से जो पेटीएम के निवेशक हैं उनके लिहाज से दो तरह के व्यू सामने आ रहे हैं सर। एक व्यू ये है कि अब चूंकि विजय शेखर शर्मा बैंक से बाहर हो गए हैं, बैंक का एक्विजिशन हो जाएगा और पेटीएम जैसे यूपीआई जो चल रहा था वो चलता रहेगा, तो वस्ट जो है वो समाप्त हो गया है। लेकिन चूंकि तमाम विवाद हैं, तमाम जांचें चल रही हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ से दूरी रखनी चाहिए और इस बात की इंतजारी नहीं करनी। आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से शेयर जो धारक हैं उनके लिहाज से? देखिए, शेयर धारकों के लिए अगर पेटीएम की सारी समस्याएं विजय शेखर शर्मा के कारण बनी हुई थी या निकली थी, तो ये बात थोड़ी पैराडॉक्सिकल, अंतर विरोध भरी लगती हुई, क्योंकि इस कंपनी को विजय शेखर शर्मा ने बनाया, वो इसकी पहचान थे, वो इसका आईपीओ लेकर आए। तो अगर उनको हटा देने के बाद कंपनी ठीक ठाक होगी, ये लीड करेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर संकट टलने की बात यह है और सरकार के जो संकेत दिख रहे हैं विपुल, की पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी से अधिग्रहण कराया जाएगा, मर्ज कराया जाएगा और अलग से चलेगा, उस स्थिति में पेटीएम कंपनी के तौर पर स्टॉक मार्केट में किस तरह से व्यवहार करेगी, बिहेव करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी रेगुलेशन की तस्वीर इतनी साफ नहीं है कि आप एक तरफ
से पेटीएम को डिस्काउंट कर दें या पेटीएम पर बहुत बुलिश हो जाए, पेटीएम पर बहुत उत्साही हो जाए, क्योंकि परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। पेटीएम अपने नए स्वरूप में पेमेंट बैंक होने के बाद स्टॉक मार्केट में जो कंपनी संचालन कर रही होगी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगी, बाकी काम कैसे होंगे, और बाकी शेयर होल्डर्स जो अभी इसके हिस्सेदार हैं वो इस नए पुनर्गठन पर, बोर्ड के पुनर्गठन पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इसलिए पेटीएम में वॉलेटिलिटी भी रहेगी। पेटीएम में अभी फैसलों की लंबी कतार है, जिसके बाद परिस्थितियां साफ सुथरी और स्पष्ट हो पाएंगी, तो अब ज्यादा बेहतर होगा कि इसके स्टॉक पर कोई कोई राय बनाई जा सके या कोई बिल्कुल। प्रोजेक्शन किया जा सके।